Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called differential equations. Differential equation अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, बट अभी थोड़ा सा एक एक वो है जो हमें कूदना है। इसमें आते हैं, सबसे पहले आते हैं हमारे पास मिसलिनियस के एग्जांपल्स। मिसलिनियस के एग्जांपल्स कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली जो एक्सरसाइज थी दैट वाज ऑर्डर एंड डिग्री। सेकंड वाली जो एक्सरसाइज थी वो सॉल्यूशन वाली थी, प्रूव दैट वाली, जिसमें डिफरेंशिएशन लगी थी, सिर्फ डिफरेंशिएशन लगी थी। जो थर्ड वाली एक्सरसाइज थी दैट वाज फॉर्मेशन वाली थी, जिसमें स्किल लगे थे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद की जो तीनों एक्सरसाइजेस थी, इन तीनों एक्सरसाइजेस में सॉल्यूशन आए थे। सॉल्यूशन वाली पहली एक्सरसाइज जो थी दैट वाज वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल में थोड़ा सा कुछ डल जाता है तो वो बन जाता है होमोजीनियस इक्वेशन, और एंड में थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका एक अलग ही पैटर्न था। आमतौर पे स्कूल में एक क्वेश्चन यहां से आता है और एक क्वेश्चन यहां से आता है, और कहीं ना कहीं यहां से एक क्वेश्चन आ जाता है। स्कूल के एग्जाम्स में ये वाला टॉपिक पूछते हैं वो, जिसे मैं डॉटेड डॉटेड कर रहा हूं। स्कूल के एग्जाम में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। बोर्ड में काफी टाइम से आया नहीं है। एक क्वेश्चन इसका और एक क्वेश्चन इसका आएगा ही आएगा, और ऑर्डर और डिग्री वन मार्कर्स में आ सकता है। तो देयर इज वेरी लेस थिंग जिसको हमें छोड़कर जाना चाहिए। अब एग्जांपल नंबर 24 को पढ़ो, थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है। थोड़ी सी डिफरेंशिएशन आपकी चेक होगी अच्छे लेवल की। वो कहता है वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू c1 टाइम्स e की पावर a cos bx प्लस c2 टाइम्स e की पावर ax cos sin bx, where c1 and c2 are arbitrary constants, are the solution of this। तो इसको देखकर मेरे पास क्या माइंड में आ रहा है, बस मुझे ये बताना है। मुझे यहाँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ रहा है, मतलब डबल डेरिवेटिव आ रहा है। मेरे पास यहाँ डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है। मेरे पास y तो दिया ही हुआ है, तो मैं इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट करने को ही समझदारी समझूंगा। तो मैं बोलूंगा y बराबर है c1 टाइम्स e की पावर ax cos bx प्लस c2 टाइम्स e की पावर ax ही है दोनों तरफ, दोनों तरफ e की पावर ax sin bx है। तो थोड़ा सा सहारा मिल गया, क्योंकि दोनों में e की पावर ax है, तो y में से e की पावर ax कॉमन आ जाएगा। c1 टाइम्स cos bx प्लस c2 टाइम्स sin bx। अगर साथ हो तो क्लास बोलेगी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx बराबर हो जाएगा e की पावर ax, आप बाहर रुको, माइनस c1 इंटू बी साइन बी एक्स प्लस c2 इंटू बी कॉस बी एक्स प्लस c1 इंटू कॉस बी एक्स प्लस c2 इंटू साइन बी एक्स, आप बाहर रुको, e की पावर ए एक्स का हो जाएगा e की पावर ए एक्स और a। पहले सांस ले लो। अगर यहां तक समझ आया है तब आगे बढ़ने का फायदा है। पहले इस कंसेप्ट को समझो तो बच्चा कहेगा, अगर यहाँ पर मैंने लगाया प्रोडक्ट रूल, इतने में एक स्मार्ट बच्चा बोलेगा बट भैया सर यहाँ पर इसकी जगह, अगर आप देखो तो इसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हो, चीजों को आसान लेके चलो। इसकी जगह आप पुट कर सकते हो ये टर्म, और ये टर्म बराबर है y के। तो आपका dy बाय dx बराबर हो जाएगा e की पावर ax इंटू माइनस c1 टाइम्स b साइन bx प्लस c2 टाइम्स b cos bx, और यहाँ पर ay। चलो जी, एक चीज हो गई। कुछ आया नहीं आया, हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx का हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू e की पावर ax, बाहर रुकेगा, ये हो जाएगा माइनस c1 टाइम्स बी स्क्वायर साइन बी एक्स माइनस c2 टाइम्स बी स्क्वायर साइन बी एक्स। साइन बी एक्स का हो जाएगा कॉस बी एक्स। ये साफ राइटिंग में चलना, एक भी टर्म खराब हो जाए तो दोबारा लिख लेना, अगर समझ के करना है। साइन का डेरिवेटिव कॉस बी एक्स
और कॉस का डेरिवेटिव साइन बी एक्स माइनस में आ जाएगा, प्लस यहाँ पर माइनस में C1 बी साइन बी एक्स प्लस C2 टाइम्स बी टाइम्स कॉस बी एक्स, और ये e की पावर x का आ जाएगा, e की पावर ax इंटू a ये वाला बाहर लिख देते हैं, थोड़ी सी जगह की जरूरत है, यहाँ पर a बाहर लिख देते हैं और ये प्लस आ जाता है। अगर क्लास 7 है तो प्लस ए वाई का हो जाएगा a डी वाई बाई डी एक्स। अगर 7 हो तो a के साथ डी वाई बाई डी एक्स आया तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आया, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी आ गया। यहाँ थोड़ी सी चालाकी दिखाने की जरूरत है, अगर थोड़ी सी चालाकी नहीं है, स्मार्ट वर्क है। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर अंदर से कॉमन ले रहा हूं तो माइनस में बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा C1 टाइम्स, और ये e की पावर ax तो था ही, C1 टाइम्स cos bx प्लस C2 टाइम्स साइन bx प्लस ये जो एक्सप्रेशन है, अगर इस एक्सप्रेशन को देखूं, ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है, तो ये हो जाएगा, अगर 7 हो तो पहले देख लो, खुद को समझ आना चाहिए, हो सकता है मुझसे भी गलती हो रही हो। ये C1 वाला माइनस और ये C1 वाला माइनस, ये बराबर हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस ए वाई। तो अगर क्लास देखे और बाहर एक a है, a इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई प्लस a डी वाई बाई डी एक्स, अगर 7 हो तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना ध्यान से। इसके बाद उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने भी कुछ वैल्यूज वगैरह पुट करी हैं और कुछ नहीं कर रखा। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी टाइम्स ई की पावर बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स, और इसको देखा जाए तो, इस सारे को देखा जाए तो मैं लिख सकता हूं क्या, माइनस बी स्क्वायर ए की पावर, इस सारे को पहले देख लो, टर्म देख लो, ये ई की पावर ए एक्स और ये को मैं लिख सकता हूं माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई प्लस ए टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई प्लस ए टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स। तो देख लो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये ए टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स, ए टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स, टू टाइम्स ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई, यहाँ के बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो गया 0। कोई जबरदस्ती नहीं करी, बस प्रेजेंटेशन करी है। और अगर घड़ी में टाइम दिखाऊं तो 6:10 हो रहे हैं सुबह के, मतलब ये लेक्चर होते होते 8 मिनट हो गए हैं, तो 5 बज के कुछ मिनट पे हमने शुरू किया था ये सब सेटअप। तो आप इमेजिन कर सकते हो सुबह के टाइम माइंड एक अलग लेवल पे होता है, कोई भी डिसीजन लेना है सुबह के टाइम लो, रात के टाइम वाले डिसीजन थोड़े खतरनाक होते हैं, जितना खतरनाक ये वाला क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 25, form a differential equation of family of circles in the second quadrant touching coordinate axis. Family of circles in the second quadrant touching coordinate axis x, x dash, y dash, y. Family of circles touching coordinate axis. बच्चे एक बात समझना, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सबसे पहले ये पॉइंट होगा 0, a, और क्योंकि ये फिगर सिमेट्रिक है तो माइनस a, 0। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस a, a, माइनस a, a। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी x माइनस माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर
इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब तक बच्चे को समझ आ गया होगा, यहाँ पर सिर्फ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन आई। अब हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मेरे बच्चों आ जाएगा 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स प्लस 2a माइनस 2a dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लो, x प्लस y डैश कर दिया, dy बाई डी एक्स को हमने y डैश लिख दिया प्लस a माइनस a y डैश इज इक्वल्स टू 0। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x प्लस y डैश प्लस a कॉमन 1 माइनस y डैश इज इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि इसके अंदर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, हम इसे सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो बच्चा बोलेगा सर x प्लस y डैश बराबर हो जाएगा माइनस a इंटू 1 माइनस y डैश। पूरा एक्सप्रेशन इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। x प्लस y डैश इज इक्वल्स टू a इंटू y डैश माइनस 1। ये माइनस में अंदर ले गया, तो a की वैल्यू आ जाएगी x प्लस y डैश अपॉन y डैश माइनस 1। ये मेरे पास जो वैल्यू आई है, ये a की वैल्यू आई है अगर आप लोग साथ हो तो। अब a की वैल्यू आई है, अब a की वैल्यू डाले कहां पर, a की वैल्यू पुट होगी यहां पर इस जगह पर। तो क्लास बोलेगी x प्लस a है तो प्लस x y राइटिंग लापरवाही, ये सब चीजों से देख के चलो। x प्लस y डैश अपॉन y डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस है y माइनस x प्लस y डैश अपॉन y डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। x प्लस y डैश अपॉन y डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर। चाहो तो यहां पर पीछा छूट सकता है, बट इसमें से थोड़ा सा और बेटर कर लोगे तो अच्छा लगेगा। कैसे? एक्स वाई डैश माइनस एक्स प्लस वाई डैश होल अपॉन वाई डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर भी होल स्क्वायर, प्लस ऊपर ले जाओगे तो वाई डैश माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर अपॉन नीचे भी वाई डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर अपॉन वाई डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर। एक अच्छा बच्चा बोलेगा नीचे से नीचे वाली टर्म कैंसिल हो गई, ऊपर एक्स से एक्स चला गया, यहाँ पर वाई डैश से वाई डैश चला गया, तो एक्स वाई डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई है ना, माइनस एक्स माइनस वाई ऑटोमेटिकली माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। अब उन्होंने होल स्क्वायर खोला होगा तो हम भी खोल देंगे, नहीं खोला होगा तो हम छोड़ देंगे। उन्होंने क्या करा है, उन्होंने कैसे करा है, सही जा रहे हैं। कॉमन लिया है क्या कुछ? नहीं, कुछ नहीं कॉमन लिया। एक्स प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर। वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 1 कैसे आ गया? एक्स से एक्स गया, हाँ चेक कर लेते हैं। यहाँ पर उनसे गलती हुई है जहां तक मुझे दिख रहा है, यहाँ उन्होंने लास्ट एक्सप्रेशन में थोड़ी सी गलती करी है, तो एक बार इसको चेक कर लेना। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे।
थोड़ा सा ध्यान से देखना, स्वीट एग्जांपल है। आई विल रिकमेंड के स्कूल के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन लॉग में। हो सकता है आप फंस जाओ, हो सकता है जब एग्जाम में आए और ये लिखने को आए लॉग डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बराबर है 3x प्लस वाई, 3x प्लस 4y और इसका सोल्यूशन निकालो। क्या ये होमोजीनियस है, क्या है? सबसे पहले लॉग हटाओ, दोनों तरफ e लो। e की पावर लॉग जब हटेगा तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा e की पावर 3x इंटू e की पावर 4y। When the bases are same, powers are added। अगर साथ हो तो बच्चा बोलेगा dy अपॉन e की पावर 4y इज इक्वल्स टू डी e की पावर 3x इंटू dx। e की पावर माइनस 4y dy बराबर e की पावर 3x dx। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, e की पावर माइनस 4y अपॉन माइनस 4 इज इक्वल्स टू e की पावर 3x अपॉन 3। पंगे लेने के लिए चाहो तो c भी लिख सकते हो, e की पावर c भी लिख सकते हो, जो आपका दिल करे वो लिख दो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। बट e की पावर c चीजों को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करेगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया c। अब उन्होंने दे रखा है y इज 0 व्हेन x इज 0, तो हमने e की पावर माइनस 4 इंटू 0 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू e की पावर 3 इंटू 0 अपॉन 3 प्लस c। किसी भी चीज की पावर 0 होता है माइनस, माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस c, माइनस 1/4 माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू c। 12 माइनस 3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू c, तो c की वैल्यू आ गई माइनस 7/12। ये c की वैल्यू आई है। बस अब आपने इसको कहाँ डाला, e की पावर माइनस 4 बाय माइनस 4 या माइनस यहाँ लगा दो, ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू e की पावर 3y अपॉन 3 माइनस 7/12। पूरी इक्वेशन को 12 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस 3 टाइम्स e की पावर माइनस 4x इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स e की पावर 3y माइनस 7। तो चाहो तो इधर ले आओ तो हो जाएगा या उधर ले जाओ, तो क्लास बोलेगी माइनस 3 टाइम्स e की पावर माइनस 4x माइनस 4 टाइम्स e की पावर 3y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। माइनस का साइन कॉमन ले लो, 3 टाइम्स e की पावर माइनस 4x प्लस 4 टाइम्स e की पावर 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। माइनस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। थोड़ा सा बस ध्यान दे के चलना, हमसे कहीं गलती हुई है। 4y पे माइनस था, 4y को 4x कर दिया, ये x था, ये 4y है, ये x है, ये 4y है, ये x है, ये 4y है और ये x है 3x। ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत थी। एग्जाम्पल 26 के बाद आता है एग्जाम्पल 27। इससे डरो, ये खतरनाक है, ये आसान नहीं है। तो इसमें हमने क्या करा, मल्टीप्लाई करें क्या, बस एक पंगे लेना चाह रहा हूं, x dy माइनस वाई डी एक्स होल अपॉन y dx प्लस x dy अगर साथ हो बराबर हो गया x cos y बाय x अपॉन y साइन y बाय x। अगर सुखी रहना चाहते हो तो, अगर परेशान नहीं होना चाहते हो तो ये जो हो रखा है यहाँ पर, अगर मैंने गलत नहीं करा तो ठीक है, इस x बाय y को अलग ले लो, इसको साइड में रख दो, x बाय y और यहाँ बचा, या चलो मत रखो, अभी पंगे ले रहे हो तो फिर पूरे लो, x बाय y साइन y बाय x। तो अब यहाँ पर एक स्टेप आता है दैट इज कॉल्ड कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में अगर आपको याद हो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। ये डी वाई है, एक तो राइटिंग इतनी गंदी हो जाती है ना, एक्स डी वाई है पहली टर्म, थोड़ा सा साथ दे के चलना, ज्यादा नहीं, एक्स डी वाई होल अपॉन
एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स माइनस वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस वाई बाय एक्स प्लस वाई साइन वाई बाय एक्स होल अपॉन एक्स कॉस वाई बाय एक्स माइनस वाई साइन वाई बाय एक्स। ये वाला स्टेप भी आपको आना चाहिए। तो बच्चा बोलेगा यहाँ पर वाई डी एक्स से वाई डी एक्स कट गया, यहाँ पर एक्स डी वाई से एक्स डी वाई कट गया, तो एक्स डी वाई प्लस एक्स डी वाई हो जाएगा 2 टाइम्स डी वाई अपॉन वाई डी एक्स, और वाई डी एक्स बराबर हो जाएगा -2 टाइम्स वाई एक्स डी एक्स। अगर ढंग से देखें तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स कॉस वाई बाय एक्स प्लस वाई साइन वाई बाय एक्स होल अपॉन एक्स कॉस वाई बाय एक्स माइनस वाई साइन वाई बाय एक्स। ये 2 से ये 2 कट गया, ये जो डी वाई बाय डी एक्स बराबर आ गया, ये एक्स बाय वाई उधर जाके हो गया वाई बाय एक्स इंटू कॉस वाई बाय एक्स कॉस वाई बाय एक्स प्लस वाई साइन वाई बाय एक्स होल अपॉन, ये जो माइनस का साइन था ये इधर आ गया, वाई साइन वाई बाय एक्स माइनस एक्स कॉस वाई बाय एक्स। अगर साथ हो तो वाई बाय एक्स की जगह हम v लिख सकते हैं। पहले मैं चेक करूंगा कि हमारा आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है, कहीं कोई टर्म तो नहीं जा रही, कोई टर्म तो गायब हुई है। एक बार चेक करेंगे। हम अभी नॉर्मल चलेंगे। कैसे नॉर्मल? पुट y इज इक्वल्स टू वी एक्स और y बाय एक्स इज इक्वल्स टू v, और dy बाय डी एक्स बराबर हो जाएगा v प्लस एक्स dv बाय डी एक्स। तो जो वैल्यू डालोगे तो dy बाय डी एक्स बराबर हो जाएगा v प्लस एक्स dv बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू v इंटू एक्स कॉस v प्लस वी एक्स साइन v होल अपॉन वी एक्स साइन v माइनस एक्स कॉस v। थोड़ा सा ध्यान देना, दोनों में से x कॉमन आ रहा है, 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 तो v प्लस एक्स dv बाय dx बराबर हो जाएगा v इंटू कॉस v प्लस v साइन v होल अपॉन v साइन v माइनस कॉस v। तो x dv बाय dx बराबर हो जाएगा v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v होल अपॉन v साइन v माइनस कॉस v, और यहाँ पर जो v था वो इधर आके आ गया माइनस v। x टाइम्स dv बाय dx बराबर हो जाएगा एलसीएम में v साइन v माइनस कॉस v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस v स्क्वायर साइन v, फोकस पूरा रखना, प्लस v cos v। तो v स्क्वायर साइन v से v स्क्वायर साइन v गया, कहीं ना एक थोड़ी सी हिंट मिल जाती है कि आप ठीक जा रहे हो। तो ये v साइन v माइनस कॉस v अपॉन ये v cos v प्लस v cos v हो जाएगा 2v cos v। तो v cos v इधर 2v cos v इज इक्वल्स टू dx बाय x। पहले यहां तक आ जाओ, क्योंकि यहां तक आने में थोड़ी सी नानी याद आएगी, थोड़ी तो आएगी, याद आए ना याद आए तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दे लेना। कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो देखकर पहली नानी याद आई, फिर ये देखकर दोबारा नानी, सेम नानी दोबारा याद आ गई। थोड़ा सा इसमें ध्यान दे के चलने की जरूरत है। तो बच्चा बोलेगा सर अलग अलग करो, ये जो 2 इधर है ना, इस 2 को उधर ले जाओ, मैं ला ही नहीं रहा था, तो dx बाय एक्स हो जाएगा। ये जो x इधर है ना, तो 2 टाइम्स 1 बाय एक्स dx बराबर हो जाएगा v साइन v अपॉन v cos v dv माइनस 1 बाय v cos v अपॉन cos v dv इज इक्वल्स टू, ये से कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा tan v इंटीग्रेशन में tan v dv, ये से ये कट जाएगा, माइनस 1 बाय v dv इज इक्वल टू 2 टाइम्स log x प्लस, इस बार log c लूंगा क्योंकि tan v का जो होता है वो होता है log secant x माइनस log v इज इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस log c। ये पावर पीछे आ गई, log
सीकेंड एक्स अपॉन वी की जगह आ जाएगा y बाय एक्स इज इक्वल्स टू लॉग सी एक्स स्क्वायर। अब लॉग हटाने के लिए दोनों तरफ ले ली e, तो क्या आ गया x टाइम्स सीकेंड एक्स अपॉन y इज इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर। x से एक x चला जाएगा तो सीकेंड x बराबर आ जाएगा एक्स वाई सी या सी एक्स वाई या एक्स वाई सी। बड़े डर डर के अगला पेज खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं सही जाऊंगा नहीं जाऊंगा। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, और सीकेंड v था ये v v v, तो सीकेंड v हो जाएगा सीकेंड y बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई सी। यही आंसर है। जय माता दी, फाइनली ये आंसर आ गया। ये करने के बाद हमारे पास आता है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 28। इसको थोड़ा बोर्ड स्पेशल मान के चल लेना, बोर्ड्स में आ सकता है थोड़ा सा। इसमें बस थोड़ा सा ध्यान देना था, tan इनवर्स y माइनस एक्स के नीचे मैं ये ले आया 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी वाई। तो हमारे पास आ गया tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले ये वाला एक्सप्रेशन समझो, फिर अब मैं इसे अपने हिसाब से लिखूंगा। मैं इसे लिखूंगा डी वाई बाय डी एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स बराबर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले किस फॉर्म में आ गया डी सॉरी मैंने क्या बोला डी एक्स बाय डी वाई डी एक्स बाय डी वाई डी एक्स बाय डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू। तो p बराबर हो गया 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, q बराबर हो गया tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो आई एफ बराबर हो गया e की पावर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। तो e की पावर tan इनवर्स y इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन होगा x इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। तो x इंटू आई एफ बराबर है e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू q क्या है tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू e की पावर tan इनवर्स y डी वाई प्लस सी। अब इसमें बाय पार्ट्स लगना है। लेट tan इनवर्स y को t ले लो, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर हो जाएगा डी टी। तो क्लास बोलेगी 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर हो जाएगा डी टी एक्स इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू t इंटू ई की पावर t डी टी। अब लगेगा बाय पार्ट्स, जो आपको याद होना चाहिए e की पावर t इंटीग्रेशन ऑफ t डी टी माइनस डी, ओ उल्टा कर रहा हूँ, t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t डी टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t डी टी होल का डी टी। तो t इंटू ई की पावर t माइनस ई की पावर t डी टी t इंटू ई की पावर t माइनस ई की पावर t प्लस सी। तो यहाँ पर आ जाएगा x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू ई की पावर t कॉमन t माइनस 1 प्लस सी। तो x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स y इंटू tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस सी। अब इसको किस तरीके से उन्होंने बोला है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है पावर, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस tan इनवर्स y। दिस इज योर फाइनल आंसर। एंड आफ्टर वी डू दिस क्वेश्चन हमारे मिसलिनियस तक के सारे एग्जाम्पल्स खत्म हो जाते हैं। अब जो आती है दैट इज MISCE एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9। ध्यान देगी क्लास। तो जाने से पहले हम मिसलिनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन एक बार देख जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन बिलो राइट डाउन द डिग्री एंड ऑर्डर।
सबसे पहले ऑर्डर लिख दो, फिर डिग्री लिख दो। पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं, तो हाईएस्ट ऑर्डर इज 2 और उसकी डिग्री जो पावर है इज 1। सेकंड वाले को देखते हैं, तो हाईएस्ट ऑर्डर, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, तो हाईएस्ट ऑर्डर इज 1, उसकी डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर वाले की पावर जो हो गई वो हो गई 3। थर्ड वाले को देखते हैं, तो यहाँ झोल झाल आ गया, डिग्री खराब हो गई, बट ऑर्डर हो गया 4, हाईएस्ट ऑर्डर इज 4 एंड डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ये करने के बाद हमारे एनसीईआरटी की मिसलिनियस के अंदर टोटल 18 क्वेश्चंस हैं, एक मैंने करा दिया, बचे 17। 17 में से 15वां क्वेश्चन शायद हम ना करें, 15वां क्वेश्चन शायद ना करें, उसके बाद हमारे जो बचेंगे बाकी क्वेश्चंस के फाइनल आंसर निकालने में थोड़ी सी नानी याद आएगी। तो मैं आपसे कहूंगा 18 से 1 तक ट्राई करके रखो, ट्राई करो पीछे से आगे, नॉट आगे से पीछे। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।